जय हिंद साथियों, मैं शिवा कोचिंग सेंटर से अल्तमस आया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी सवाल हैं सब बताने आया हूँ। इससे पहले जो 1.1 है 1.2 है सारे टॉपिक करवा दिए हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, सीधा टॉपिक पे आते हैं। इसमें एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें सवाल दिए एक 5 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो हम सीधे सवाल स्टार्ट करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको मान लेते हैं कि माना √5 है जो एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या तो सबसे पहले परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो √5 बराबर P/Q, और Q हमेशा होता है Q का आंसर हमेशा 0 के नॉट इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, Q का मान जो है 0 के नॉट इक्वल टू आना चाहिए, जिसमें P और Q, जैसे ये P और ये Q, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य। तो इनका HCF P और Q का HCF जो है ना 1 के बराबर आना चाहिए। P और Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे ना, P और Q का HCF है जो 1 के बराबर आना चाहिए। अब हमने √5 को P/Q के बराबर लिखा। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, P बराबर √5Q। ठीक है ना, √5Q लिख लिया मैंने। अब हम सबसे पहले अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 5Q²। ठीक है, अब ये अगर Q² का मान निकालेंगे तो P² जो है ना 5 से विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है तो लिखते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, P² 5 से विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। तो ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम अब मान लेते हैं, अब जैसे कि अब मैंने माना P बराबर Q को R के रूप में मान लेते हैं। P बराबर 5R। अब 5R लिखा, फिर इस संख्या का वर्ग करते हैं। दोबारा वर्ग करने पर अब दोबारा वर्ग करेंगे तो ऊपर का बिगाड़ देते हैं, सभी लोग नोट कर लेना। ठीक है ना, अब P बराबर 5R दिया हुआ है, P बराबर 5R। अब इस संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो फिर वही हो जाएगा P² बराबर 25R²। अब 25R², अब यहां से हम P² का मान रखेंगे। P² का मान क्या था, P² बराबर दिया गया था 5। ठीक है, यहाँ पे ये P² का मान पहले हमने निकाला था 5Q²। ठीक है ना, 5Q²। अब 5Q² को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है,
5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। अब 5 से ये काट देंगे, 5 बचेगा ना। अब हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब इससे पहले मैंने बताया था p बराबर था 5 क्यू स्क्वायर, तो अब अगर क्यू जो है 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां से देखिए, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ मुझे 1 चाहिए होता, पर यहाँ पे अगर कॉमन ले पी स्क्वायर बराबर भी 5 है, क्यू स्क्वायर बराबर भी 5 है, तो इनका एचसीएफ आ रहा है 5। इनका एचसीएफ आ रहा है 5 हुआ, तो ये 5 वहां पे पुट नहीं हो पाएगा। तो सीधे से हम स्पष्ट से सीधी बात हम आपको बताते हैं, यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम कि P बा Q, P बा Q दोनों, P बा Q दोनों 5 से विभाजित होंगे। यहां भी 5 था और P स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, तो दोनों ये 5 से विभाजित, P बा Q दोनों 5 से विभाजित होंगे, 5 से विभाजित होंगे। अतः एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ जो है ना, ये बन के नॉट इक्वल टू है। क्यों है? क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे 5 आ रहा, अब मुझे अपरिमेय संख्याओं का एचसीएफ चाहिए होता है 1। सहभाज्य कह लो या एचसीएफ, इनका 1 कह दो, इनका चाहिए होता 1, तो 1 जो नॉट इक्वल टू आया, यहाँ पे 5 आया, तो हम सीधे लिखते हैं अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, मतलब विपरीत प्रकट करती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, विरोधाभास प्रकट करती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या, अगर ये 1 के बराबर आता, एचसीएफ जो है ना 1 आता ना, तो √5 एक परिमेय संख्या होती। जैसे कि √5 है, √3 है, √6 है, जितनी भी रूट में आएंगी ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, सुकून आराम से नोट कर लें। सेम ऐसा दूसरा वाला वो भी बहुत ही सरल है, बस इतना जान देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही ध्यान देंगे। इसी से जितने सवाल हैं इसी से रिलेटिव है। ठीक है, पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा दिया हुआ है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बस एक ही काम करेंगे, हमारा सीधा सा काम होता है P/Q के रूप में लिखना, और Q जो है ना नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आए। Q जो है ना नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, तो हम जैसे उसमें क्या मैंने माना था ये है अपरिमेय संख्या, पर इसको मान के करते हैं परिमेय संख्या में। तो हम करते हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या चाहे वैसे लिख दी। एचसीएफ इसका भी सेम है सवाल। एचसीएफ जो है ना 1 के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ या सहअभाज्य संख्या,
तो हम सीधा मान लेते हैं इस संख्या को p अपन q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 3 + 2√5 बराबर p अपन q। अब 3 को उधर भेजेंगे, चाहे उधर भेज लो चाहे इधर कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर 2 + √5 बराबर p अपन q - 3। अब ये परिमेय संख्या है, p अपन q ये परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तब भी परिमेय संख्या आती है, और परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तब भी परिमेय संख्या आती है। अगर अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तब अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में हम 3 घटाएंगे तब भी ये परिमेय संख्या आएगी। लेकिन ये √5 जो है ना, ये √5 ये अपरिमेय संख्या है। अभी आपको मैंने अगले सवाल में बताया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लें, p अपन q -3/2। अब इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अभी मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम वही जो मैंने हिंदी पहले सवाल लिखे वही लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 नॉट इक्वल टू p अपन q -3/2 इस संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने जो पहले सवाल में लाइन लिखी थी, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, मतलब विपरीत प्रकट करती है, अपोजिट, जिसका कोई महत्व नहीं होता वहां पे, प्रकट करती है। बस फिर लिखने आपको 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। सिर्फ पहला सबसे अच्छी बात होती है कि किसी भी टॉपिक का पहला सवाल अच्छे से समझ लो। अगर आपने पहला सवाल समझ लिया तो सारे सवाल जो है ना उससे ही रिलेटेड होते हैं। तो पहला सवाल आपने समझा, उससे अगर हम पहला सवाल ना समझते तो इस दूसरे सवाल में काफी मतलब एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, खूब अच्छे से समझना पड़ता। तो ये मैंने यहीं पे खत्म कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसके साथ ऐड है तो ये सारी संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब तीसरा देखें। तीसरा दिया हुआ है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि, तो जिसमें पहला सवाल है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 है भाई, सीधा काम हमारा कि हम सबसे पहले p अपन q के रूप में लिखते हैं। और q जो है ना 0 के नॉट इक्वल टू है, और HCF जो है ना वो हमारा 1 आना चाहिए। 1 आएगा तब ये परिमेय संख्या होगी, 1 नहीं आया तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम यहां से q का मान निकाल लेते हैं। q बराबर √2p। ठीक है, तो हम q जो है ना नॉट इक्वल टू 0 मैंने पहले लिख दिया। तो अब इस संख्या को पलट देते हैं। अगर ये ना भी लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इस संख्या को पलट देंगे ना तब ये q ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं संख्या को पलटने पर, जब हम इस संख्या को पलट देंगे तभी हो जाएगा √2 बराबर q/p।
क्यू अपान पी हो गया। तो क्यू अपान पी एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देख रहे क्यू अपान पी, ये है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। और ये √2 है ना, अभी मैंने √5 जैसे आपको डिफाइन किया था, वैसे ही √2 जो है ना ये भी डिफाइन होगा। ये एक है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। अगर ये √2 अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सिर्फ भाई हिंदी लिखने हैं। अतः √2 नॉट इजकल टू क्यू अपान पी। जो √2 है ना पी अपान क्यू अपान पी के बराबर नहीं है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लग गया सवाल, बहुत छोटा सा है सर, कंप्लीट हो गया। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके 3 सवाल कंप्लीट हो गए, जिसमें आपको 2 सवाल और बचे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। अब आप सेकंड सवाल लिखिए। पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज है ना, इसके सारे सवाल इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7√5। ये पार्ट तीसरा है, सॉरी 3 नंबर के जितने भी 3 ही पार्ट है, अब एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट देखिए। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सीधा बात हम मान ही लेते हैं कि इस संख्या को बराबर मान लेते हैं, माना एक परिमेय संख्या है। माना एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसमें भी एक ही काम हमारा, क्यों जो है ना 0 के नॉट इजकल टू होगा, और HCF है, इसको बोलते हैं मात्रा, ये बन के बराबर आना चाहिए। अब वही काम है, अगर हम 7/√5 लिख लेंगे यहाँ से, अब बराबर P/Q कर देंगे। अगर P/Q कर देंगे तो √5 बराबर P/Q। अब इस पूरे का बटे हो जाएगा 7। अब √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब P/Q/7 चाहे कितने भी नीचे बटे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परिमेय संख्या कहलाई जाएगी, ठीक है। चाहे कितने भी बटे में कुछ भी लिखा हो, ये परिमेय संख्या ही और √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ भाई लिख देंगे। हमारी मूल अवधारणा कहती है कि सीधे सवाल अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। बस आंसर खत्म, बहुत छोटा है। एक सवाल समझे, बाकी सारे अपने आप खुद ब खुद होते चले जाएंगे, ठीक है। बस आपका एक सवाल और बचा आखिरी, वो भी ध्यान से देख लीजिए, फिर आपकी प्रश्नावली द एंड। फिर मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में। तीसरा सवाल, तीसरा दिया हुआ है 6 + √2। तो हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा सीधा सा काम होता है 6 + √2। भाई जो आगे से करते हैं वही करेंगे। इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखेंगे तो हम √2 बराबर P/Q, इस 6 को है उस तरफ बराबर को उधर भेजेंगे तो -6 आएगा। अब ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और √2 की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर √2 अपरिमेय संख्या होती है, इसके साथ कोई भी अंक जुड़ा हो, 6 क्या 8 10 12 कोई इतनी भी संख्या हो, तो ये पूरा हमारा ये है, ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। बस सवाल खत्म, आपकी प्रश्नावली द एंड।
ठीक है, फिर आपको हम एक आगे की एक्सरसाइज है 1.4, उसमें एक आपको एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। जय हिंद।